हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से एग्जांपल 5 करेंगे। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये तीन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं नंबर्स। इनको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करके आंसर को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, उसे ही हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला नंबर है 10/3। तो 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को तो अंदर रखते हैं, हमेशा 10 यहाँ रहेगा और ये 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा। अब 3 3 होता है 9, माइनस करके रिमाइंडर आ गया है 1। अब 1 जो है इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं 10 के आगे, तो हम यहाँ पे इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें आंसर डेसिमल में लिखना है ना। तो इसमें डेसिमल लगा के और यहाँ भी एक डेसिमल लगा देंगे। इस नंबर को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, तो पॉइंट के बाद 0 लगा लेंगे। 10th प्लेस के ऊपर 0 आ गया। अब ऊपर से ये 0 उतार लिया। अब यहाँ पे 10 है तो 3 3 ये फिर से 9 पे चला जाएगा और माइनस होके फिर से 1 आ गया। अब फिर से यहाँ हम एक 0 लगा लेंगे और इस 0 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये फिर से 3 पे ही जाएगा, तो ये फिर से 3 3 9 हो गया और फिर से 1 आ गया। फिर से यहाँ पे एक 0 ऐड करके और इस 0 को उतार के यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये फिर 3 3 फिर से ये 9 पे ही जाएगा। तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि हर बार हमने 0 ऐड कर करके इसको बढ़ाते जा रहे हैं और जब भी हम टेबल चला रहे हैं तो 10 के नीचे 3 3 9 आ रहा है। हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। 1 में फिर से 0 लगा रहे हैं तो 10 बन रहा है और फिर से ये 3 3 9 पे जा रहा है। तो अब इसके आगे आप इसे कितना भी करते हुए जाओगे, हर बार ये चीज़ रिपीट होती जाएगी और ये जो डिवीज़न है ये कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हमेशा रिमाइंडर 1 आता जाएगा, उसमें फिर 0 लग के 10 बनता जाएगा और 3 3 बार बार यहाँ 3 आता रहेगा और 9 आता रहेगा और फिर से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल आपका इसी तरह से फर्दर चलता रहेगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो पता चल गया कि 3.3 और ये 3 कभी ख़त्म नहीं होगा। इट मीन्स ये जो चीज़ है ना ये बार बार आ रही है, ये जो 3 है। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 3.3 और ये क्योंकि 3 बार बार आएगा अब, तो इसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। ये हो गई है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब है सवाल का ख़त्म हो जाना। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग डेसिमल इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो 3 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होते ही चला जाएगा। तो ये हो गया है फर्स्ट पार्ट। सेकंड है इसके अंदर 7/8। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 7 को डिवाइड करना है 8 से। अब क्योंकि जो 8 है ये 7 से बड़ा है तो ये 0 पे ही जाएगा। 8 1 8 भी नहीं लिख सकते हम इसके नीचे, तो 8 0 0 लिखेंगे। माइनस करके ये 7 आ गया। अब आगे हमें चाहिए नंबर, तो पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो पॉइंट के बाद मैंने ये 0 लगा लिया है 10th प्लेस के ऊपर। अब ये 0 उतार लेंगे तो ये बन गया है 70। अब 8 का टेबल चलाएंगे, 70 के नीचे लिखेंगे 8 8 64। माइनस करेंगे, 70 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब क्योंकि पॉइंट हमने एक लगाया हुआ है ऊपर, तो हम हर स्टेप में एक 0 लिख सकते हैं और एक 0 ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसके अंदर एक 0 लगा सकते हैं। अब ये 60 बन गया। अब 8 7 होता है 56, तो ये 7 पे जाएगा। 8 7 56 हो गया। माइनस किया, 60 में से 56 माइनस किया तो 4 आ गया। अब एक 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है। ये 40 हो गया। 8 5 ये हो गया है पूरा 40। माइनस करके रिमाइंडर आ गया है 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये सवाल खत्म हो गया है। तो इसका आंसर हो गया है 0.875। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है 1/7। इट मीन्स 1 को डिवाइड करना है और 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ भी ये जो 1 है ये 7 से छोटा है, तो टेबल 1 तक भी नहीं पढ़ सकते हम। 1 नहीं पढ़ेंगे तो 0 का पढ़ेंगे। 7 0 0 माइनस करके ये 1 आ गया। अब क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ भी फिर हम यहाँ पे
पॉइंट लगा के और 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 0 नीचे आ जाएगा। अब ये बन गया है 10, तो 7 1 जार हो गया है 7, माइनस करके 3 आ गया। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ हमने लगाया हुआ है तो हर स्टेप में रिमाइंडर में एक 0 हम लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे तो 30 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 4 पे जाएगा, ये 7 4 जार 28, माइनस करेंगे रिमाइंडर 2 आ गया, एक 0 लगा सकते हैं, 20 हो गया। 7 2 जार हो गया है 14, माइनस किया तो ये 6 आ गया, एक 0 लगा लेंगे, 60 बन गया। 7 8 जार होता है 56, तो 8 पे चला जाएगा, ये 56 आ गया। माइनस किया, माइनस करके 4 आ जाएगा और एक 0 लगा लेंगे, 40 हो गया। 7 5 पे जाएगा, 7 5 जार 35, माइनस कर लेंगे तो 5 आ गया, एक 0 लगा लेंगे, 50 हो गया। 7 7 जार 49, 7 7 जार 49 हो गया, माइनस करके ये 1 आ गया। अब देखिए ये 1 आ गया है और ये स्टार्ट भी 1 से ही हुआ था क्वेश्चन, ये रहा। अब यहां पे हम एक 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा और फिर ये 7 1 जार 7 हो जाएगा और फिर ये 3 आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। यानी अब यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 से सवाल यहाँ तक गया है ना, ऐसे ये 49 तक, अब 1 से फिर से शुरू हो जाएगा ये इसी तरह से। 7 1 जार 7 हो गया, अब ये 3 0 हो गया, इसके बाद ये फिर से 4 पे चला जाएगा, 7 4 जार 28। इट मीन्स अब ये रिपीट होता चला जाएगा, सेम यही स्टेप्स रिपीट होते चले जाएंगे और फिर से जो है ना नीचे आके 49 आ जाएगा माइनस में और फिर 1 आ जाएगा। फिर आप इसे करते चले जाओगे, ये पूरी चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी, फिर से नीचे 1 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, फिर 1 से फिर से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। यानी 1 4 2 8 5 7 यहाँ आके फिर से ये जो सवाल है 1 से शुरू हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 यहाँ आके फिर से ये 1 से शुरू हो जाएगा, 1 4 2 एंड सो ऑन, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 0.14285 और ये 7। इसके बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 1 से ही। इट मीन्स कि ये बार बार आएगा अब, तो इतने के ऊपर हम बार लगा देंगे। यानी ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होगा, और रिपीटिंग डेसिमल क्योंकि इतना होने के बाद 7 पे पहुंचने के बाद फिर से 142857 चल जाएगा, उसके बाद फिर से 142857 चल जाएगा। तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई है। अब ये जो दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस आपने देखी है ना, एक तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये सवाल यहाँ 0 आगे रिमाइंडर सेकंड पार्ट में ये पूरा खत्म हो गया, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स जो होती हैं ये वाली, ये दो तरह के जो सम्स होते हैं ना, ये रैशनल नंबर्स के होते हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर या तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होगी। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।